नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार की राजधानी पटना में आज नीतीश कुमार पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार और इस पुस्तक को लिखा है अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने। जी हाँ, अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे और अब नीतीश के भक्त हैं। शांभवी चौधरी उन्हीं की बेटी हैं और समस्तीपुर से उन्होंने चुनाव जीता है लोकसभा का। अब वो सांसद हैं चिराग की पार्टी से, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तो पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे, अशोक चौधरी और उनकी बिटिया शांभवी चौधरी तो मौजूद थी ही। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, सम्राट चौधरी से लेकर जो विधानसभा में स्पीकर हैं नंदकिशोर यादव, तमाम बिहार के नेता मौजूद थे और पुस्तक का विमोचन भी हुआ। पुस्तक के विमोचन में क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी और उनकी बिटिया शांभवी चौधरी ने, वो आप सुनिए। का निर्णय किया जब हम 2000, वैसे तो मैं 2000 से विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन 2013 में मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और एक भूमि अधिग्रहण बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी कि भूमि अधिग्रहण बिल 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने का निर्णय किया और राज्यव्यापी देशव्यापी उस पर प्रोटेस्ट हुआ था। क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय बोध गया से चंपारण तक की एक पदयात्रा की थी उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस नहीं लेने के लिए। और उस क्रम में हमने पूरे बिहार के लगभग 381 किलोमीटर का बुद्धा से गांधी यात्रा की थी 19 दिन में पदयात्रा, और उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को हमने समझने का प्रयास किया था। मैं जिस जिस जगहों पे रुकता था और जिस जिस जगहों पे जाता था, लोग कहते थे कि इस बार तो हम लोगों ने 14 में नीतीश कुमार को वोट नहीं किया है, लेकिन 15 में नीतीश बाबू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो हम पूछते थे, क्योंकि हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हम पूछते थे लोगों से कि ऐसा क्या है नीतीश बाबू में कि आप फिर से नीतीश बाबू को बनाना चाहते थे, क्योंकि हम तो विरोधी दल में थे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में घूम रहे थे। वो बोले कि उस आदमी ने बहुत काम किया है और बहुत नजदीक से उन 18 दिनों में नीतीश जी को हमें जानने का मौका मिला। और संजोग ऐसा हुआ कि 14 के बाद 15 में हम महागठबंधन की इस प्रदेश में सरकार बनाए और कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से तीनों दल की यहाँ पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हराने में सफल हो पाए थे। परंतु जब नीतीश जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला तो नीतीश जी को बहुत नजदीक से हमने देखने का काम किया। हम जब 14 में अध्यक्ष थे, हम नीतीश जी के पास गए थे तो एक यहाँ पर बिहटा के पास भूमि अधिग्रहण हुआ था और उसमें बहुत से किसान ऐसे थे जिनको मुआवजा नहीं मिला था। उनका एक डेलीगेशन आया था माननीय नेता से मिलने के लिए, तो भीड़ कमरे में ज्यादा हो रही थी। तो माननीय नेता के कमरे में वुडन फ्लोरिंग है और उनका चपरासी जब भीड़ ज्यादा हो गया तो एक गमला था जिसके ऊपर एक प्लास्टिक का वो रखा था और उसने खींच करके इसको साइड कर दिया। मुख्यमंत्री जी सबसे मिले, बात किए, जब चले गए और उस समय विधानसभा का दौर था, ये 15 की विधानसभा के पहली की बात कर रहे हैं। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने उस चपरासी को बुलाया और कहा, हमने बदलते हुए देखा है, हमने बिहार को अपनी आंखों से बदलते हुए हमने देखा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हमारे सांसद बनने के बाद बस कुछ ही दिन पूर्व जब नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन हुआ था। नालंदा बिहार के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, नालंदा बिहार का गौरव है, बिहार का विरासत है और बिहार का शान है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हो पाया है कि बिहार का गौरव उसे वापस मिला है। राजनीति में आने के पहले मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी और अक्सर ही समानता, सोशल जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल, संवैधानिक मूल्यों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। इस किताब का शीर्षक है द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार और इस किताब का यह शीर्षक इसीलिए दिया गया क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अगर हमारे बाबू महात्मा गांधी जी के सपनों को कोई सही में पूरा करे तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे इक्वालिटी की बात हो, वो चाहे शराबबंदी की बात हो, वो चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो,
या कृषि क्षेत्र की बात हो, लगातार अगर गांधी प्रिंसिपल्स को कोई सही में गवर्नेंस में लाया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री की विचारधारा अगर हम माने तो गांधी जी जैसी है, उनका व्यक्तित्व लोहिया जी जैसा और जयप्रकाश नारायण जी जैसा है, और समाज के पिछड़े वर्ग को वो जैसे आगे लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी जैसा है। मुख्यमंत्री जी के नाम में ही नीति है और उनकी नीतियों का ये परिणाम है कि बिहार का जीडीपी आज 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक महिला हूँ और बिहार की बेटी हूँ, इसलिए जहां भी जाती हूँ जरूर जो नीतियां महिलाओं के अधिकार के लिए अपनाई गई है उसके बारे में बात करती हूँ। वो चाहे 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देने की बात हो, 2007 में 50% आरक्षण अर्बन लोकल बॉडीज में देने की बात हो, 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो, या 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात हो। जो नीतीश कुमार जी की सरकारों ने लगातार महिलाओं के आवाज को बल दी है और जो बेटी की सरकारी नौकरी करने का सपना है उसको पूरा किया है। उनकी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो 2006 में 9वीं कक्षा में नामांकित हर लड़की को साइकिल खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान की गई थी। ये यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थानों में इसकी चर्चा हुई थी और आज भी कई अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो महिलाओं के स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए ये योजना अपना रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है। ये बिहार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जीविका दीदी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया गया है और तत्कालीन केंद्र सरकार आज भी ये योजना को अपनाई है आजीविका के नाम से। 7 निश्चय में बिजली, सड़क और पानी को प्राथमिकता दी गई है। वो चाहे हर घर नल का जल हो, वो चाहे शौचालय निर्माण, घर का सम्मान हो, वो चाहे हर घर बिजली हो। ये सारी जो योजनाएं जो 7 निश्चय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे ग्रामीण वासी हो या शहर के वासी हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया गया। हर बिहार वासी के लिए काम किया गया है। मुख्यमंत्री जी हम माने तो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग है, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हर वर्ग के लिए काम किया और हर वर्ग को आगे लेके गए हैं। यह किताब मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक जीवन को नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी दिखाता है, उस पर प्रकाश डालता है। इसमें उनके जीवन की यात्रा के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स का इस किताब में समावेश है जो हमने इंटरव्यूज न्यूज बहुत सारे लोगों से बात करके उसको अपने बुक में इनकॉर्पोरेट किया, अपने बुक में लाया है। जो भी बिहार और बिहार के विकास की बात करते हैं वो नीतीश कुमार के इस यात्रा के बारे में ये जो किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। हम मानते हैं कि ये वेरी रेगुलर है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और ये किताब सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये किताब बिहार के बारे में और पिछले 20 वर्ष में बिहार में कैसे एक विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर हम जा रहे हैं, ये किताब उस यात्रा का प्रमाण है। दिस बुक ऑल्सो शोज how Nitish Kumar ji has aced every aspect of his life, be it the student leadership under JP movement, be it his role as a railway minister in the union government, be it as the longest serving chief minister of our state, or as a reformer who transformed the face of Bihar. This book is a reminder that whenever, in whichever time we will talk of Bihar, the work of our chief minister will not go unnoticed. This book is a small attempt to summarize his journey, his achievements, and his commitment to the people of Bihar. Now that I am also a public representative, I would like to mention that I can only imagine how tirelessly he must have been working for the past 4 decades to bring this change. And I am assuming that after 4 decades also he continues to work with the same zeal, the same enthusiasm. And as a young woman who aspires to play a crucial role in Bihar politics, I think he is an inspiration for all of us. I am sure that this book will not just inspire the people of India, but will inspire people across the globe who want to know what Sushasana is, who want to know what effective governance is, and who want to know how one man's vision can transform millions of lives. In the end, I would only like to quote what our Chief Minister had once said. सुना आपने अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी को
नीतीश की खासियत बता रहे हैं। नीतीश की खासियत उन्होंने लिखी भी है किताब में। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।